homegrown thing. आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद फिरोज सैफी में। और आज हम एमए उर्दू का पेपर लाए हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का, जो 2019 में हुआ था एंट्रेंस पेपर। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा पेपर है और बहुत सारे लोग चाहते हैं, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि उनका एडमिशन भारत की सब सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू में उनका एडमिशन हो जाए, लेकिन उनका एडमिशन नहीं हो पाता क्योंकि उन्हें सही गाइडेंस और उनकी प्रिपरेशन में कुछ कमी रह जाती है। तो आइए दोस्तों, उसी कमी को पूरा करने के लिए हम पहली बार यूट्यूब पे पहली बार एमए उर्दू का पेपर कोई चैनल लेके आया है, क्योंकि उनके जो पेपर होते हैं बड़े टफ़ होते हैं और उनको सोल्व करने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। और जैसे मैं पहले भी कहता हूँ और अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि मैं अपनी वीडियो शुरू करने से पहले आप नोटबुक और पेन लेके बैठ जाएं और सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती रहेगी। ठीक है दोस्तों, और ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ पेपर जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के लिए है, ये भारत की और जो यूनिवर्सिटी हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिट है। ठीक है दोस्तों, जिनमें दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और मानो हैदराबाद यूनिवर्सिटी, इन सब के लिए ये पेपर बहुत ही बेनिफिट है। और किसी भी स्टेट के टीजीटी पीजीटी उसमें भी ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के आज का अपना ये पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल ये रहा। स्क्रीन पर पहला सवाल ये रहा, किस शायर को बहादुर शाह जफ़र के उस्ताद होने का शर्फ हासिल था। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए दाग, ऑप्शन बी मोमिन, ऑप्शन सी ज़ौक़, ऑप्शन डी सौदा। में गलती हो गया, सी आंसर इसका ज़ौक़, वो बी गलती से आ गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, इरशादनामा और वसीयत इल्हादी के मुसन्निफ़ कौन हैं। ऑप्शन 1 ऑप्शन ए मीरा जी, ऑप्शन बी कुली कुतुब शाह, ऑप्शन सी मुल्ला वजी और ऑप्शन डी बरहानुद्दीन जानम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी बरहानुद्दीन जानम। तो दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हमारी बातें ही बातें हैं सैयद काम करता था, ये कौल किसका है। ऑप्शन ए अल्ताफ़ हुसैन हाली, ऑप्शन बी शुबली नोमानी, ऑप्शन सी नज़ीर अहमद, ऑप्शन डी अकबर इलाहाबादी। ठीक है दोस्तों, तो बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अकबर इलाहाबादी। तो दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका कौल है। ऑप्शन ए एहतशाम हुसैन, ऑप्शन बी कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन सी एजाज हुसैन, ऑप्शन डी रशीद अहमद सिद्दीकी। ठीक है दोस्तों, तो बताना इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रशीद अहमद सिद्दीकी। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गज़ल का ख़मीर इश्क व मोहब्बत है, ये किसका कौल है। ऑप्शन ए रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन बी फ़िराक़ गोरखपुरी, ऑप्शन सी शुबली नोमानी, ऑप्शन डी कलीमुद्दीन अहमद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी शुबली नोमानी। तो दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उर्दू का पहला तज़किरा कौन सा है। ऑप्शन ए निकातुश्शोरा, ऑप्शन बी मखज़न निकात, ऑप्शन सी गुलशन बेगार, ऑप्शन डी तज़किरा शोराए उर्दू। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए निकातुश्शोरा उर्दू का पहला तज़किरा है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ मार देनी चाहिए, ये किसका कौल है। ऑप्शन ए कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन बी अज़मतुल्लाह खां, ऑप्शन सी अल्ताफ़ हुसैन हाली, ऑप्शन डी मोहम्मद हसन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी अज़मतुल्लाह खां, इसका सही आंसर है। तो दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गज़ल नैम व हसी सिन्फ़ शायरी है, ये किसका कौल है। ऑप्शन ए आल अहमद सरवर, ऑप्शन बी कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन सी एहतशाम हुसैन, ऑप्शन डी मोहम्मद हसन।
तो बताया ना इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, कलीमुद्दीन अहमद। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, ये किसका इंशाइया है। ऑप्शन ए कन्हैयालाल कपूर, ऑप्शन बी पतरस बुखारी, ऑप्शन सी सज्जाद हैदर यलदरम और ऑप्शन डी रशीद अहमद सिद्दीकी। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी सज्जाद हैदर यलदरम। ठीक है दोस्तों। और ये किसके वालिद हैं, ये कुर्रतुल ऐन हैदर के वालिद हैं। ठीक है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मुझे मेरे बुज़ुर्गों से बचाओ, ये किसका इंशाइया है। ऑप्शन ए कन्हैयालाल कपूर, ऑप्शन बी पतरस बुखारी, ऑप्शन सी मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, ऑप्शन डी फिराक गोरखपुरी। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए कन्हैयालाल कपूर। तो दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11, उर्दू की आखिरी किताब का मुसन्निफ़ कौन है। ऑप्शन ए इंशाअल्लाह खां इंशा, ऑप्शन बी इब्न इंशा, ऑप्शन सी इस्माइल मेरठी, ऑप्शन डी सर सैयद अहमद ख़ां। ठीक है दोस्तों। तो बताएं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इब्न इंशा, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, उर्दू में तनकीद का वजूद महज फ़र्ज़ी है, ये अक़लीदस का ख़याली नुक्ता है, ये माशूक़ की मोहम कमर है, ये किसका ख़याल है। ऑप्शन ए कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन बी अल्ताफ़ हुसैन हाली, ऑप्शन सी एहतसाम हुसैन, ऑप्शन डी आल अहमद सरवर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए कलीमुद्दीन अहमद। ठीक है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मुग़लिया हुकूमत ने हमें तीन चीज़ें दी, ताजमहल, उर्दू और मिर्ज़ा गालिब, ये किसका कौल है। ऑप्शन ए पतरस बुखारी, ऑप्शन बी रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन सी एजाज हुसैन, ऑप्शन डी एहतसाम हुसैन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी रशीद अहमद सिद्दीकी, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, नक्श फरियादी एक ऐसे शायरी की गज़लों और नज़मों का मजमुआ है जो रोमान और हकीकत के संगम पर खड़ा है। फ़ैज़ से मुताल्लिक़ ये किसके अल्फाज हैं। ऑप्शन ए मीराजी, ऑप्शन बी नून मीम राशिद, ऑप्शन सी कलीम आजिज़, ऑप्शन डी हबीब जालबी। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी नून मीम राशिद। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, शुबली पहले यूनानी हैं जो मुसलमानों में पैदा हुए, वो इंशा परदाज थे, अगर इंशा परदाज ना होते तो मुसव्वर होते, ये किसका बयान है। ऑप्शन ए खुर्शीदुल इस्लाम, ऑप्शन बी फिराक गोरखपुरी, ऑप्शन सी अब्दुल माजिद दरियाबदी, ऑप्शन डी जोश मलिह आबादी। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए खुर्शीदुल इस्लाम। ठीक है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किसने आतिश को उर्दू का हाफिज़ कहा है। ऑप्शन ए मजनू गोरखपुरी, ऑप्शन बी फिराक गोरखपुरी, ऑप्शन सी अब्दुस्सलाम नदवी, ऑप्शन डी नून मीम राशिद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी अब्दुल सलाम नदवी। ठीक है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस्सा महर अफरोज़ व दिलबर कहाँ की तसनीफ़ है। ऑप्शन ए जनूबी हिंद, ऑप्शन बी शुमाली हिंद, ऑप्शन सी मगरबी हिंद, ऑप्शन डी मशरक़ी हिंद। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी शुमाली हिंद। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और जो वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक भी कीजिए। ठीक है दोस्तों। और अपने दोस्त में भी इसको शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदुस्तान में मीर अपने वक्त के सबसे बड़े इंसान
और सबसे बड़े शायर थे, ये किसका बयान है? ऑप्शन ए कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन बी रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन सी फ़िराक़ गोरखपुरी और ऑप्शन डी अनवर सदीद। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी फ़िराक़ गोरखपुरी। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए मुल्ला वजही, ऑप्शन बी कुली कुतुब शाह, ऑप्शन सी शाह बरहानुद्दीन जानम और ऑप्शन डी वली दखनी। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी कुली कुतुब शाह। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये एक शेर है कि बताना है कि किसका है। मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। ख़बर तहरीर इश्क सुन न जुनू रहा, न परी रही, न तू रहा, न तू मैं रहा, जो रही सोबे खबरी रही। ये किसका शेर है? ऑप्शन है असगर गोवंडी, ऑप्शन बी सिराज औरंगाबादी, ऑप्शन सी वली दखनी, ऑप्शन डी ख्वाजा मीर दर्द। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सिराज औरंगाबादी इसका सही आंसर है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा क्वेश्चन रिपीट हो गया है इसलिए इसे छोड़ देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ये भी एक शेर है। तो मैं इसका सिर्फ आंसर बता देता हूँ आपको, क्योंकि अगर मैं ऐसे शेर पढ़ता रहा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि JNU में बहुत कम ज़्यादा शेर पूछे गए हैं। तो इसलिए आप जब भी तैयारी करें तो शेर के बारे में भी पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा शेर पढ़ें। कम से कम 15 शेर तो आए थे इस बार 2019 में। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसके ऑप्शन बता देता हूँ। इसके ऑप्शन है वली दखनी, ऑप्शन बी सिराज औरंगाबादी, ऑप्शन सी ख्वाजा मीर दर्द, ऑप्शन डी असगर गोवंडी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिराज औरंगाबादी। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मैं आपको एक बार और फिर बता दूं कि इस JNU के पेपर में बहुत से शेर पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर तो तैयारी करते वक्त शेर पे भी ज़्यादा ध्यान देना, शेर भी याद करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 23, 12 मासा बिकट कहानी किसकी तख्लीक है? ऑप्शन ए अफजल पानीपती, ऑप्शन बी कासिम अली जवा, ऑप्शन सी अब्दुल्ला अंसारी, ऑप्शन डी फ़ानी बदायूनी। तो जैसा कि आपने देख लिया इसका आंसर इसके स्क्रीन पर है, अफजल पानीपती। कभी कभी हो जाती है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी और ऑप्शन ए अफजल पानीपती। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, अनीस सनासी के मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन ए नीर मसऊद, ऑप्शन बी गोपी चांद नारंग, ऑप्शन सी ज़हीर अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन डी अकबर हैदरी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए नीर मसऊद। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, रूह अनीस के मुसन्निफ़ कौन हैं? ऑप्शन ए अकबर हैदराबादी, ऑप्शन बी शहले आबिद हुसैनी, ऑप्शन सी नायब हुसैन नकवी, ऑप्शन डी सैयद मसूद हुसैन रिजवी अदीब। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी सैयद मसूद हुसैन रिजवी अदीब। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन ए ज़ाकिर हुसैन फ़ारूक़ी, ऑप्शन बी ज़हीर अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन सी मोहम्मद ज़मा अज़रवा, ऑप्शन डी फ़ज़ल इमाम रिजवी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी ज़हीर अहमद सिद्दीकी। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, किस्सा सौदा के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? ऑप्शन ए अबू मोहम्मद सहर, ऑप्शन बी अतीक अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन सी ज़हीर अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन डी रशीद अहमद सिद्दीकी। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन
बी अतीक अहमद सिद्दीकी। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ये भी एक शेर है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, वैसे तो टाइम लग रहा है। मुँह तकाही करे है जिस तस्का, हैरती है ये आईना किसका। ये किसका शेर है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए सदरुद्दीन मोहम्मद फ़ाइज़ दहलवी, शाह मुबारक आबरू, ऑप्शन सी मीर तकी मीर, ऑप्शन डी मिर्ज़ा रफ़ी सौदा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी मीर तकी मीर। ठीक है दोस्तों, वीडियो को साथ के साथ लाइक भी करते रहिए और कमेंट भी करते रहिए अगर जो आपको कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और याद रहे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, जग में आकर, यह भी एक शेर है, जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही नज़र आया जिधर देखा। किसका शेर है? ऑप्शन ए मीर तकी मीर, ऑप्शन बी मोमिन खां मोमिन, ऑप्शन सी ख्वाजा मीर दर्द, ऑप्शन डी असदुल्ला खां गालिब। जैसा कि इसमें आंसर आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन सी सही है, ख्वाजा मीर दर्द। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, देखो फिर से शेर आ गया। मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि अगर आपको JNU का एंट्रेंस पेपर क्लियर करना है तो आपको हर चीज़ को बहुत ही बारीक से पढ़ना होगा, चाहे वो शेरी मजमू हो, शेर हो, या किसी की खुदनुसिस्त हो, या किसी शायर के बारे में हो, ठीक है, या उनकी किसी तसानीफ़ व तालीफ़ के बारे में हो। तो मैं आपको फिर से सजेशन दे रहा हूँ, आप मेरे सजेशन को गांठ मार के बांध लीजिए कि JNU का पेपर और यूनिवर्सिटी से ज़्यादा टफ आता है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इसलिए इसकी मेहनत बहुत ज़ोरों शोर से करें। ठीक है, हर चीज़ को आप डीपली पढ़ें कि JNU वाले पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन है मीर तकी मीर, ऑप्शन बी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, ऑप्शन सी इब्राहिम ज़ौक़, ऑप्शन डी दाग दहलवी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आके देखिए होता है क्या। ये शेर किसका है? ऑप्शन ए मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन बी मोमिन खां मोमिन, ऑप्शन सी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, ऑप्शन डी मीर तकी मीर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी मीर तकी मीर इसका सही आंसर है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, देखो फिर शेर आ गया। तो मैंने पहले कहा कि शेर बहुत आए हुए हैं JNU में, तो पता नहीं इस बार भी उम्मीद है कि शेर ज़्यादा आ जाएं, क्योंकि 2018 से जो पेपर हुआ था उससे मुख्तलिफ है 2019 का, क्योंकि JNU वालों ने 2019 का पैटर्न चेंज कर दिया, मतलब 2018 का चेंज करके अब 2019 में नया पैटर्न लाए हैं। क्योंकि इससे पहले जो पेपर होता था वो रिटर्न होता था, लेकिन 2019 में ये ऑब्जेक्टिव हो गया, मतलब एक क्वेश्चन के बहुविकल्प वाले ये हो गए, एक क्वेश्चन के 4 आंसर दिए जाएंगे। पहले क्या होता था? पहले रिटर्न होता था। ठीक है दोस्तों, जैसे अभी जैसे AMU और जामिया में भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रिटर्न और एक होता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है दोस्तों, लेकिन JNU में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो पहले से ही है काफ़ी दिन से कि वो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन JNU वालों ने अभी 2019 में ही किया है इसका बार। और ठीक है दोस्तों, तो आप मेहनत कीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन में आपको डीपली पढ़ना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, हर चीज़ को एनालाइज करके पढ़ना होता है बिल्कुल बारीकी से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, ये भी एक शेर है, दिल वो नगर नहीं कि फिर आबाद हो सके, पछताओगे सुनो हो ये बस्ती उजाड़ के। ये शेर बताना है किसका है। ऑप्शन है मीर तकी मीर, ऑप्शन बी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, ऑप्शन सी मोमिन खां मोमिन, और ऑप्शन डी मिर्ज़ा गालिब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मीर तकी मीर। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, देखो फिर शेर आ गया। अगर मैं ऐसे ही शेर पढ़ता रहा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सीधे इसके ऑप्शन बता देता हूँ, आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा इसका सही आंसर। तो इसके ऑप्शन ए मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, ऑप्शन बी मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, ऑप्शन सी ख्वाजा मीर दर्द, ऑप्शन डी मोमिन खां मोमिन। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन
सी ख्वाजा मीर दर्द इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। देखो फिर से आ गया, मैंने पहले कहा वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए इसके ऑप्शन बता रहा हूँ। ऑप्शन ए मोमिन खां मोमिन, ऑप्शन बी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, ऑप्शन सी ख्वाजा मीर दर्द, ऑप्शन डी मिर्ज़ा गालिब। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी मिर्ज़ा गालिब। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए मोमिन खां मोमिन, ऑप्शन बी मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन सी दाग दहलवी, ऑप्शन डी आबरू। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी मिर्ज़ा गालिब। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। ऑप्शन ए परवीन शाकिर, ऑप्शन बी हबीब जालबी, ऑप्शन सी मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन डी मीर तकी मीर। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी मिर्ज़ा गालिब। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। ऑप्शन ए दाग दहलवी, ऑप्शन बी मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन सी मोमिन खां मोमिन, ऑप्शन डी मीर तकी मीर। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी मिर्ज़ा गालिब। तो दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 जिसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मीर तकी मीर, ऑप्शन बी मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन सी मोमिन खां मोमिन, ऑप्शन डी दाग दहलवी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी मिर्ज़ा गालिब। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। ऑप्शन ए ख्वाजा मीर दर्द, ऑप्शन बी मीर तकी मीर, ऑप्शन सी मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन डी मोमिन खां मोमिन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी मिर्ज़ा गालिब। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ऑप्शन ए आतिश, ऑप्शन बी मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन सी इब्राहिम ज़ौक़ और ऑप्शन डी है मीर तकी मीर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी इब्राहिम ज़ौक़। ठीक है दोस्तों, और इब्राहिम ज़ौक़ को किसके उस्ताद होने का शर्फ हासिल था, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताया था बहादुर शाह ज़फ़र। ठीक है दोस्तों, और बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद ज़ौक़ के बाद कौन हुए दोस्त, ज़ौक़ के बाद हुए कौन, मिर्ज़ा गालिब। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। ये कि ऑप्शन ए मीर तकी मीर, ऑप्शन बी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, ऑप्शन सी इब्राहिम ज़ौक़, ऑप्शन डी नवाब मिर्ज़ा खां दाग दहलवी। जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन पर है कि इसका सही ऑप्शन है शेख इब्राहिम ज़ौक़। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। ऑप्शन ए मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन बी बहादुर शाह ज़फ़र, ऑप्शन सी शेख इब्राहिम ज़ौक़, ऑप्शन डी नवाब मिर्ज़ा खां दाग दहलवी। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी शेख इब्राहिम ज़ौक़। क्वेश्चन नंबर 43। भागमती किस मसनवी का किरदार है, ऑप्शन ए कुतुब मुस्तरी, ऑप्शन बी ज़हर इश्क, ऑप्शन सी गुलजार नसीम, ऑप्शन डी चंद्र बदन महयार। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुतुब मुस्तरी। ठीक है दोस्तों, और ये किसकी तसनीफ़ है, ये मुल्ला वजी की तसनीफ़ है। ठीक है दोस्तों, आइए अगली तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। इनमें से कौन सबरस का किरदार नहीं है। सबरस एक दास्तान है जिसके राइटर का नाम, जिसके मुसन्निफ़ का नाम मुल्ला वजी है। ठीक है दोस्तों, और ये पहली उर्दू की तमसीली दास्तान है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मदन बदन, ऑप्शन बी हसन, ऑप्शन सी नज़र और ऑप्शन डी दिल। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मदन का इस सबरस का किरदार नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। फैज़ किसी मरकज़ी नज़रिए का शायर नहीं, सिर्फ एहसासात का शायर है। ये किसका कौल है, ऑप्शन ए मजरू सुल्तानपुरी, ऑप्शन बी फ़िराक़ गोरखपुरी, ऑप्शन सी नून मीम राशिद, ऑप्शन डी सरदार जाफरी। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी नून मीम राशिद। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। उर्दू की कौन सी नज़म से है जिसे फ़ाजिस्म के ख़िलाफ़ सदा एहतजाज करार दिया गया है, ऑप्शन ए मखदूम मुहिउद्दीन की नज़म जंग,
फैज़ की नज़्म सुबह आज़ादी, जोश की नज़्म निज़ाम नूह। ऑप्शन डी नज़ीर अकबराबादी की नज़्म आदमी नामा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए मखदूम महिउद्दीन की नज़्म जंग। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगले 47। बिन्ते लम्हात किस शायर का मजमूए कलाम है? ऑप्शन ए मीरा जी, ऑप्शन बी नून मीम राशिद, ऑप्शन सी अख्तरुल ईमान, ऑप्शन डी फैज़ अहमद फैज़। ठीक है दोस्तों, तो बता रहे इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अख्तरुल ईमान, इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। इनमें से कौन सी तसनीफ़ फोर्ट विलियम कॉलेज की नहीं है? ऑप्शन ए बाग़ बहार, ऑप्शन बी आराइश महफिल, ऑप्शन सी फसाने अजायब, ऑप्शन डी तोताए कहानी। तो जैसे आपने देख लिया इसका आंसर ऑप्शन सी है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इसका सही आंसर है फसाने अजायब। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। कौन सी तसनीफ़ ख्वाजा बंदा नवाज गैसो दराज से मंसूब नहीं है? ऑप्शन ए मेराजुल आशिकीन, ऑप्शन बी शिकारनामा, ऑप्शन सी तिलावतुल वजूद, ऑप्शन डी कलमतुल हिकाइक। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, इसका सही आंसर है कलमतुल हकाइक ख्वाजा बंदा नवाज गैसो दराज की तसनीफ़ नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए अगली तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का ये आखिरी सवाल है 50। सर सैयद की वफ़ात पर लिखी गई सैयद की लोही तरबत किसकी तख्लीक़ है? ऑप्शन ए हाली, ऑप्शन बी शुबली नोमानी, ऑप्शन सी मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन डी अल्लामा इकबाल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी अल्लामा इकबाल। ठीक है दोस्तों, तो हमें बताइए कि आपको ये हमारा पेपर कैसा लगा। अगर आपको इसके बारे में कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बताएं। और याद रहे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि यूट्यूब पर पहली बार कोई चैनल, सिर्फ हमारा ही चैनल पहली बार JNU का MA उर्दू का एंट्रेंस पेपर लेकर आया है, और वो भी सोल्व हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत बच्चे तैयारी करते हैं उनको सही मटेरियल नहीं मिल पाता है। तो हमारा चैनल स्टडी विद फिरोज़ सैफ़ी आपको उर्दू से मुताल्लिक़ हर पेपर के, हर यूनिवर्सिटी को आपको प्रोवाइड कराएगा। बस आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है दोस्तों, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इसका हम पार्ट 2 बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो तब तक आप अपने घरों में सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, और याद रहे बस कि वीडियो को कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।